गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज जो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक, ठीक है। प्रधान टीचर एंड यहाँ पे हम बात करने वाले प्रधान अध्यापक, इन दोनों हेड टीचर और हेड मास्टर दोनों के लिए बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम बात करें दो टॉपिक डिस्कस। पहला टॉपिक, आप में से काफ़ी सारे क्या होता है कि जीएस सेक्शन के बारे में आप लोगों के पास अनुभव नहीं होता है या काफ़ी टाइम हो गया होता है पढ़ा हुआ, तो बेसिकली हम इनके बारे में बताएंगे कि अब कैसे आपको करना है और कहाँ से करना है, कितना क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। और दूसरा हम ये बताएंगे कि आप में से काफ़ी सारा पढ़ते हैं बट इन्हें यही पता नहीं कि कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली आज हम केवल दो टॉपिक पर टारगेट करने वाले हैं। एक तो ये टॉपिक का टारगेट करेंगे, आप लोग का एज ज़्यादा होने के कारण से पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो बेसिकली हम ये बताएंगे। और दूसरी ये बताएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि यहाँ पे काफ़ी सारा जीएस, मैं केवल जीएस सेक्शन ही देखता हूँ, तो यहाँ भी हम केवल जीएस सेक्शन के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप में से काफ़ी सारे मेरे पेड मेंबर हैं। अब पेड मेंबर नहीं भी तो आप 200 रुपये दे के ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम आप लोग के लिए ही बेसिकली हम डिज़ाइन कर रहे हैं 1000, ठीक है। 1000 हम करेंट अफेयर डिज़ाइन करने वाले हैं। और यहाँ पे बात करें 15 या 1200 के करीब में हम यहाँ पे आपका जीएस सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। इनको आप लोग पीडी, आप याद रखें, अगर मेरे पेड मेंबर होंगे तो इनके बाद अभी आप जब अगर निकाल लिए कोई बात नहीं, प्रिंट आउट ये इस चीज़ का आप लोग ज़रूर निकाल लीजिएगा। अभी काम चल रहा है, देन ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है, जो कि 1200 से लेकर 1500 आप लोग का जीएस सेक्शन होगा और 1000 लगभग आपका करेंट वाले पार्ट होगा, ठीक है। करेंट वाले पार्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है? जाहिर सी बात है, आप एक टीचर हैं और टीचर के पास एटलीस्ट ये तो ज़रूर मालूम होना चाहिए कि अभी समाज में बेसिकली चल क्या रहा है। तो ये करेंट वाले पार्ट है ना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसीलिए करेंट वाले पार्ट को आपको कवर करना है। और करेंट वाले पार्ट में भी अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसा भी टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए, बजट वगैरह, यहाँ पे बात करें इंडियन बजट, बिहार बजट के बारे में, इसके अलावा शिक्षा से रिलेटेड बजट में क्या बोला गया है, इस चीज़ को आपको हाईलाइट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हाईलाइट करना है, कुछ इन्वायरमेंट के बारे में हाईलाइट करना है, ठीक है, जो भी। और इनके अलावा मैं बात करूँ, आप लोगों को कुछ योजनाएं होता है कि बिहार गवर्नमेंट शिक्षा के खिलाफ कौन कौन सी योजनाएं चलाएं, स्वच्छ भारत अभियान, बेसिकली शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, तो इन सब के बारे में, न्यू शिक्षा नीति के बारे में, तो इन सब के बारे में बेसिकली एटलीस्ट आपको जानकारी होना चाहिए। करेंट अपने आप में इसीलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए हम करेंट का क्वेश्चन 1000 सोचे कि हम डिज़ाइन करें। हालांकि थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, बट इतना तो हम सोचे एटलीस्ट डिज़ाइन कर दें आप लोग के लिए करेंट अफेयर। नाउ, इनके अलावा हम बात करने वाले हैं जीएस सेक्शन के लिए, और जीएस सेक्शन के लिए यहाँ पे हम बात करें साइंस, ठीक है। साइंस वाले पार्ट आपके एग्जाम के लिए ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और साइंस के साथ आपके हिस्ट्री वाले पार्ट। अब देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोग से, एकदम बेसिक बेसिक, चाहे प्रधान अध्यापक हो एंड या चाहे प्रधान टीचर है, ठीक है। यहाँ पे हम आप लोग को बता दें, क्वेश्चन जो है ना आप लोग का बेसिक, अब बेसिक क्यों पूछा जाएगा, इनका भी रीजन, क्योंकि आप में से काफ़ी सारा ऑलरेडी अनुभव काफ़ी हो चुका है और पढ़ाई से भी आप काफ़ी दूर जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपसे ये नहीं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही घुमा फिरा के पूछेगा, बेसिक ही पूछेगा। तो साइंस भी आपसे क्या होगा, यहाँ पे बेसिक ही क्वेश्चन पूछेगा, जो कि डेली लाइफ में जो साइंस यूज होता है ना, सपोज बात करें नमक बनाने के लिए क्या जरूरत होता है, H2O बेसिकली क्या होता है, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, जो कि आप मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ाते होंगे तो इस चीज़ को आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो साइंस भी आप लोग का फिजिक्स हो, अच्छा फिजिक्स, साइंस में भी 3 पार्ट होती है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे फिजिक्स में सब लाइट टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को अक्सर दिख जाता है। साइंस में बात करूँ, बायो वाला टॉपिक में है ना, देखिए, बायो वाला में बहुत ऐसा सारा टॉपिक है जहाँ से 1-2 क्वेश्चन फिक्स है कि हर बार आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट एक टॉपिक नहीं बता सकते। केमिस्ट्री भी मतलब सारा बेसिक ही आता है, ठीक है, जो कि आप डेली लाइफ में देखते हैं आए ना। इसके बाद हम बात करें हिस्ट्री में 1857 क्रांति के बाद से, मतलब आधुनिक इंडिया के बाद से ज़्यादा आपको क्वेश्चन दिखेगा, और वहाँ भी कुछ ज़्यादा डीप में नहीं, वहाँ भी आपको बेसिक ही दिखेगा, जो कि हम आपको सेट करके भी क्वेश्चन देंगे, वहाँ भी हम बेसिक देखेंगे। बिहार जीके की बात करें तो बिहार हिस्ट्री और बिहार का ज्योग्राफी, ये 2 पार्ट पूछा जाएगा। ज़्यादा आपको हाईलाइट क्या करना है, बिहार ज्योग्राफी, ठीक है, थोड़ा बहुत एटलीस्ट हाईलाइट करना है। जाहिर सी बात है, आप टीचर हैं तो आपके पास तो अनुभव तो होना ही चाहिए कि भाई बिहार में बेसिकली कितना जिला है, कितना प्रखंड है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे गंगा नदी कितने राज्य से होकर कितने जिले से होकर गुजरती है, तो ये सारे बात जो है ना बेसिक ज्योग्राफी के लिए आपको थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए, तो जो हम आप लोगों को कवर करा के देने वाले हैं ना। इसके अलावा हम बात करने वाले बिहार का कुछ हिस्ट्री भी है, जो आपको बेसिक के रूप में कि किसका योगदान रहा था 1857 क्रांति में, बिहार का क्या योगदान रहा था, तो ये सब। इनके अलावा भी और भी कुछ है बेसिकली राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो ये सिर्फ ज्योग्राफी भी बात करें, यहाँ पे आप लोग को बेसिक क्वेश्चन ही है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ना। पॉलिटी भी, और इकोनॉमिक्स का कुछ करंट वाला पार्ट आप लोग को जानकारी मिली, बट यहाँ पे आपको 3 पार्ट को ज़्यादा हाईलाइट करना है। पहला पार्ट करंट वाले पार्ट, दूसरा यहाँ पे हम बात करें साइंस
साइंस वाला पार्ट और तीसरा हिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मैं 3 टॉपिक को आपको ज़्यादा हाईलाइट करना है। इसके बाद आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो बिहार जीके, बिहार पॉलिटी और ये। इनके अलावा मैथ में बात करूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर जिनको मैथ के बारे में ही अनुभव नहीं होता, तो क्या करें। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ साइंस टेक भी है, बट साइंस टेक यहाँ पे करेंट अफेयर के रूप में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि मैथ कैसे कवर करना है। तो देखिए मैथ के लिए मैं आप लोग को एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको नहीं आता है सपोज दैट, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए, क्वेश्चन एकदम बेसिक ही आएगा, रीजनिंग भी आएगा, ऐसा नहीं कि 2-3 रीजनिंग होगा और 4-5 मैथ भी होगा और क्वेश्चन बेसिक होगा। अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, थोड़ा बहुत कोशिश कीजिएगा करने का। और साइंस टेक तो करेंट अफेयर का ही बेसिकली पार्ट पूछा जाएगा, स्टैटिक पार्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे जो करेंट अफेयर जब हम करेंगे तो उसी में हम साइंस टेक भी ऐड कर देंगे। तो मैथ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ ये सारा टॉपिक हाल ही का यहाँ पे हम ब्रीफली भी डिस्कस किए, तो ब्रीफली हम आप लोग को नहीं बताएंगे, बस यहाँ पे हम बता देंगे कि आप लोग जो जब भी ऐसे अगर खुद से आप पढ़ते हैं यहाँ पे, तो साइंस के बेसिक पार्ट पढ़िए, करेंट अफेयर जो हम आपको ऑलरेडी कवर करवाते हैं रोज, तो उनके आप पढ़ लीजिए, हिस्ट्री बेसिक पार्ट पढ़िए, ज़्यादा डीप में नहीं घुमा के पूछना है, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको अल्टरनेट भी दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा कि हाँ सारा बेसिक ही पूछेगा तो मालूम चला सारे टीचर करके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन को उस अकॉर्डिंग सेट किया जाता है ताकि कुछ अल्टरनेट क्वेश्चन भी हो, ताकि काफ़ी सारे टीचर को कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकें। तो इस रूप में आपको सारा कुछ दिखेगा। सो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर रात में मिलते हैं करेंट अफेयर के रूप में। एंड यहाँ पे हम बता दें अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो याद रखें व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सअप 3 है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम से बात कर सकते हो, ओनली फॉर 200, ठीक है। जिसमें हम आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज भी देंगे, रिवीजन भी देंगे, प्लस यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मन लगा पड़े अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें।